जय श्री राधे। 31 तारीख की निर्जला एकादशी है। एकादशी का अर्थ क्या होता है? एकादशी व्रत क्यों रखते हैं? एकादशी का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इनको संयमित रखने का ही नाम एकादशी है। निर्जला एकादशी में यदि हम निर्जला व्रत करते हैं उसमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। व्रत में यदि हम झूठ बोलते हैं किसी कारण भी तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है। व्रत में यदि हम किसी को गाली दे देते हैं तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है। व्रत में यदि हम सो जाते हैं, निंद्रा आ जाती है दिन में, वैसे तो रात्रि को जागरण करने का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में यदि रात्रि को एकादशी व्रत में व्रत नहीं, यदि हम जागरण नहीं करते हैं, व्रत करते हैं केवल, तो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। तो सोना भी नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश दिन में तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। ऐसा ध्यान रखना चाहिए कायिक, वाचिक और मानसिक शरीर से भी कोई ऐसा अपराध नहीं हो जाए जिसके कारण से हमारा व्रतखंड हो जाए। मानसिक से, जैसे शरीर से हम ठीक है पर मन से हमारे अंदर अहंकार आ जाए, आज मेरा निर्जला एकादशी का व्रत है, आज किसी से बात नहीं करूंगा, तो भी हमारा व्रतखंड हो जाता है। अहंकार नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी बात का व्यसन करते हैं, आप गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, इसको खाने से भी हमारा व्रत खंडित हो जाता है। निर्जला एकादशी करते समय यदि हम संपूर्ण बातों का ध्यान रखें, पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। वर्ष भर में यदि हम एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और केवल निर्जला एकादशी का वर्ष में एक ही दिन व्रत करते हैं और इन नियमों का यदि हम पालन करते हैं तो वर्ष की जितनी भी एकादशियां हैं उन सभी एकादशियों का केवल निर्जला एकादशी व्रत करने से हमको फल की प्राप्ति हो जाती है। परंतु इसमें कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों क्रिया शुद्ध होनी चाहिए। शरीर से भी व्रत करना चाहिए, वाणी से भी व्रत करना चाहिए, मन से भी व्रत करना चाहिए, भगवान का कीर्तन अवश्य करना चाहिए, श्रीमद् भागवत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, रामचरितमानस की कथा पढ़ें। आप पर कोई पुराण नहीं है तो कोई भी भगवान की कथा पढ़ के अपने दिन में समय को व्यतीत करें। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का कीर्तन करें। किसी से भी प्रमाद में कोई ऐसी बात नहीं करें जिसके कारण से हमारे पूरे दिन का जो कष्ट समय व्यतीत कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं और हम किसी भी कारण से प्रमाद में कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे व्रत खंडित हो जाए। निर्जला एकादशी करते समय यदि हम सभी इन बातों का ध्यान करेंगे, पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और जिसलिए हम व्रत कर रहे हैं उस व्रत का यदि हमारा कल्याण नहीं हुआ तो व्रत करने का कोई लाभ नहीं है। इन सभी बातों का ध्यान करते हुए ही निर्जला एकादशी का व्रत करें। एकादशी व्रत में निर्जला में घटदान का बहुत महत्व है। जलदान अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पास बड़ा घट पात्र नहीं है, जैसे ताम्र के पात्र में जल भर के दान करना चाहिए। ताम्र का पात्र नहीं है तो आप मिट्टी के पात्र में भी जल भर के दान कर सकते हैं, पंखा दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं। एक निर्जला एकादशी के दिन व्रत का बड़ा महत्व होता है। यदि आपने व्रत किया है और व्रत करने के बाद यदि आपने दान नहीं किया, सत्पात्र दानात् भवेत् धनाढ्यो, धनात् प्रभावात् पुण्यम करोति, पुण्यम प्रभावात् स्वर्गम प्रयान्ति, पुनरेव धनाढ्यो पुनरेव दानी। यदि हम दान करते हैं, सत्पात्र को दान करना चाहिए, कभी भी कुपात्र को दान नहीं करना चाहिए। यदि हमने व्रत किया है उसमें दान नहीं किया है तो भी हमारे अधिक फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसका भी विशेष ध्यान रखें। वैसे तो सभी लोग दान करते हैं, जितना संभव हो उतना अवश्य दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी में जल दान का बड़ा ही महत्व है। भले ही आप एक गिलास ही शरबत किसी को पिलाने पर अवश्य पिलाना चाहिए। इन बातों का ध्यान करें। फल का दान करें, पंखे का दान करें, घट का दान करें। यदि आप पर कुछ नहीं है तो केवल जल ही दान करके